आज की दुनिया में हम लगातार दूसरों की राय, समाज के बनाए नियमों और बाहरी मान्यताओं के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं। हमें सिखाया जाता है कि अगर लोग हमें पसंद करेंगे, हमारी तारीफ करेंगे, तो ही हम अच्छे इंसान हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या किसी और की राय हमारे आत्मसम्मान का पैमाना हो सकती है? नहीं। असल में जब हम खुद को दूसरों की नजरों से देखने लगते हैं तो हमारी असली पहचान खोने लगती है। हम अपने फैसले, अपनी खुशियां और यहां तक कि अपनी जिंदगी भी बाहरी दुनिया के हिसाब से तय करने लगते हैं। लेकिन यह गलत है। द रूडेस्ट बुक एवर हमें सिखाती है कि हमें दूसरों के हिसाब से नहीं, बल्कि खुद की सोच और समझ के आधार पर जीना चाहिए। यह किताब हमें उन झूठी मान्यताओं से बाहर निकालती है जो हमें कमजोर बनाती हैं, और हमें एक ऐसा नजरिया देती है जिससे हम अपनी जिंदगी को सही तरीके से देख सकें। यह किताब आपको सिखाएगी कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और अपने फैसलों की ताकत को कैसे पहचाना जाए। और यही वजह है कि इस किताब का सार समझना आपके लिए जरूरी है। एक मजबूत मानसिकता क्यों जरूरी है? आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में किसी भी मुश्किल का सामना मजबूती से कैसे कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं? इसका जवाब है मानसिक मजबूती। हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर हमारी सोच कमजोर है तो हम छोटी छोटी बातों पर निराश हो जाते हैं। हमें हर चीज में दूसरों की स्वीकृति चाहिए होती है और हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन अगर हमारी सोच मजबूत है तो कोई भी हालात हमें हिला नहीं सकते। एक मजबूत मानसिकता का मतलब है कि आप किसी भी असफलता को अपने आत्मसम्मान से नहीं जोड़ते। आप बिना डर के फैसले लेते हैं और आप बाहरी दुनिया की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होते। यह किताब आपको वही मानसिकता विकसित करने में मदद करेगी जो आपको हर परिस्थिति में मजबूत बनाएगी। जब आप खुद को सही तरीके से समझेंगे, तब आप दूसरों से बिना डरे अपनी जिंदगी जी पाएंगे। बहुत से लोग किताबें पढ़ना चाहते हैं, लेकिन समय की कमी या लंबी किताबों से ऊबने के कारण वे पूरी किताब नहीं पढ़ पाते। यही कारण है कि हमने द रूडेस्ट बुक एवर का एक आसान और प्रभावी समरी तैयार किया है। यह समरी आपको इस किताब की सबसे जरूरी बातें सरल भाषा में समझाएगा, ताकि आप बिना समय गंवाए उन सीखों को अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। यह सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं है, बल्कि यह आपके सोचने के तरीके को बदलने का एक साधन है। इसे पढ़कर आप अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे, अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देख पाएंगे और अपने फैसले खुद लेने की हिम्मत जुटा पाएंगे। अगर आप इस दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अपनी सोच को मजबूत करना चाहते हैं और अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना चाहते हैं, तो यह सारांश आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस किताब में 4 सबसे महत्वपूर्ण बातें सिखाई गई हैं: स्वतंत्रता, अस्वीकृति, रिजेक्शन से निपटना, आत्मसम्मान और तार्किक सोच। स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ बाहरी दुनिया से आजादी नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को भी उन बेड़ियों से मुक्त करना है जो हमें दूसरों की राय और समाज के झूठे मानकों से बांधती हैं। हमें सिखाया जाता है कि अस्वीकृति का मतलब हार है, लेकिन यह किताब हमें सिखाती है कि अस्वीकृति असल में हमें मजबूत बनाती है। जो लोग हर अस्वीकृति से डरते हैं, वे कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। आत्मसम्मान किसी और की दी हुई चीज नहीं होती, यह हमारे खुद के नजरिए पर निर्भर करती है। जब हम अपने आप को दूसरों की तुलना में कम आंकते हैं, तब हमारा आत्मसम्मान कमजोर होता है। लेकिन जब हम खुद को बिना किसी बाहरी मान्यता के स्वीकार करना सीख जाते हैं, तब हमारा आत्मसम्मान मजबूत होता है। अंत में, तार्किक सोच हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाती है। यह हमें उन गलत धारणाओं से बचाती है जो हमें कमजोर बनाती हैं और हमें एक मजबूत इंसान बनने में मदद करती हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो यह सारांश सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अपनाने के लिए है। अपने दिमाग को आजाद कीजिए, खुद को पहचानिए और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लीजिए। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। चैप्टर 1, स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम अपने हर फैसले से पहले यह सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे?
क्यों हमें दूसरों की स्वीकृति, अप्रूवल की इतनी जरूरत महसूस होती है? असल में हमारी परवरिश ही इस तरह होती है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अगर लोग हमें पसंद करेंगे, हमारी तारीफ करेंगे, तो हम अच्छे हैं। स्कूल में अच्छे नंबरों के लिए, घर में माता पिता से तारीफ पाने के लिए और समाज में सराहना पाने के लिए हम दूसरों की मान्यता पर निर्भर रहते हैं। लेकिन यह सोच हमें कमजोर बना देती है। जब हम अपनी खुशियों और फैसलों को किसी और की स्वीकृति पर छोड़ देते हैं, तो हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। बाहरी मान्यता का यह जाल बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि यह हमें कभी भी खुद से संतुष्ट नहीं होने देता। अगर लोग हमें पसंद करते हैं तो हम खुश होते हैं, लेकिन अगर कोई हमें नापसंद करता है तो हम खुद को बेकार समझने लगते हैं। यह जरूरी है कि हम समझें कि लोगों की राय बदलती रहती है और हम किसी भी हाल में सबको खुश नहीं कर सकते। जो लोग हमेशा दूसरों की राय पर जीते हैं, वे अपनी असली क्षमताओं को पहचान ही नहीं पाते। अगर आप अपने जीवन को दूसरों की सोच से मुक्त नहीं करेंगे, तो आप कभी अपने लिए सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। दुनिया में हर व्यक्ति का अपना नजरिया होता है। कोई आपको पसंद करेगा, कोई नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी काबिलियत, आपकी पहचान या आपका आत्मसम्मान दूसरों की राय से तय होता है। अगर आप अपनी पहचान को दूसरों की पसंद नापसंद से जोड़ेंगे, तो आप हमेशा किसी और के नियंत्रण में रहेंगे। कल्पना कीजिए कि एक कलाकार अपनी कला सिर्फ इस डर से नहीं बनाता कि लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, तो क्या वह कभी महान कलाकार बन सकता है? कोई भी सफल व्यक्ति इस बात की परवाह नहीं करता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है और इसी वजह से वे सफल होते हैं। अगर आप लोगों की राय को अपनी खुशी और आत्मसम्मान का आधार बनाएंगे, तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से आपको आंकते हैं। कुछ आपको अच्छा कहेंगे, कुछ बुरा, लेकिन इससे आपका वास्तविक व्यक्तित्व नहीं बदलता। इसीलिए आपको यह समझना होगा कि आप जैसे हैं वैसे ही बेहतरीन हैं। दूसरों की राय बस एक ध्वनि की तरह है। अगर आप इसे जरूरत से ज्यादा सुनेंगे, तो यह आपके दिमाग पर हावी हो जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हम दूसरों की मान्यता पर निर्भर रहना कैसे छोड़ें? इसका जवाब है खुद की स्वीकृति, सेल्फ अप्रूवल। जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, तो आपको दूसरों की राय की परवाह नहीं रहती। खुद को स्वीकार करने का मतलब है अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों को पहचानना, बिना किसी शर्म या अपराध बोध के। सेल्फ अप्रूवल और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के कुछ तरीके: अपने विचारों को नियंत्रित करें। जब भी आप खुद को किसी और की राय पर निर्भर महसूस करें, तुरंत रुकें और खुद से पूछें, क्या मेरी खुशी और आत्मसम्मान इस बात पर निर्भर होना चाहिए? बार बार खुद को यह सवाल करने से आपकी सोच बदलने लगेगी। खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करें। सोशल मीडिया और समाज हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हम बाकी लोगों से कमतर हैं, लेकिन यह सच नहीं है। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है, इसलिए तुलना करने का कोई मतलब नहीं। छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएं। आत्मविश्वास रातों रात नहीं आता। जब आप छोटे छोटे फैसले खुद से लेने लगते हैं और उनमें सफलता मिलती है, तो आपको अपनी काबिलियत पर विश्वास होने लगता है। न कहना सीखें। कई बार हम सिर्फ इसलिए हां कह देते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि लोग बुरा मान जाएंगे। लेकिन जब आप अपनी सीमाओं को पहचान कर ना कहना सीखते हैं, तो आप खुद को अधिक स्वतंत्र महसूस करते हैं। अपनी खुद की राय बनाएं। दूसरों की बातों से प्रभावित होने की बजाय खुद सोचें कि आपके लिए क्या सही है। जब आप अपने फैसले खुद लेने लगते हैं, तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। अगर आप जीवन में मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं, तो आपको बाहरी मान्यता की जरूरत को छोड़ना ही होगा। जब आप खुद की स्वीकृति पर ध्यान देंगे, तो आपको बाहरी दुनिया की परवाह करना बंद हो जाएगा। यह जरूरी है कि आप दूसरों की राय को अपनी पहचान का हिस्सा न बनने दें। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास तभी आता है जब आप अपने फैसलों को खुद की नजरों में सही साबित करते हैं, न कि दुनिया की राय के आधार पर।
तो आज से ही यह तय कर लें कि आप दूसरों की मान्यता पर नहीं, बल्कि अपनी खुद की सोच और निर्णयों पर भरोसा करेंगे। यही सही मायने में एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर इंसान बनने का पहला कदम है। चैप्टर 2, हैंडलिंग रिजेक्शन लाइक अ प्रो। अस्वीकृति, रिजेक्शन, एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई भी नहीं बच सकता। चाहे करियर हो, रिश्ते हो, दोस्ती हो या कोई और पहलू, हर इंसान को कभी ना कभी अस्वीकृति झेलनी ही पड़ती है। लेकिन अधिकतर लोग इसे गलत तरीके से लेते हैं। जैसे ही उन्हें अस्वीकृति मिलती है, वे खुद को कमजोर, बेकार या असफल समझने लगते हैं। वे सोचते हैं कि शायद वे पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, इसीलिए उन्हें ठुकरा दिया गया। लेकिन सच यह है कि अस्वीकृति किसी की योग्यता या मूल्य को परिभाषित नहीं करती। सोचिए, अगर दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अस्वीकृति को अपनी काबिलियत का पैमाना मान लिया होता, तो क्या वे सफल हो पाते? थॉमस एडिसन को हजारों बार फेल होने के बाद सफलता मिली। J.K. रोलिंग की हैरी पॉटर पांडुलिपि को 12 से ज्यादा प्रकाशकों ने ठुकरा दिया था। माइकल जॉर्डन को उनकी स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। अगर वे इन अस्वीकृतियों से टूट जाते, तो क्या वे महानता हासिल कर पाते? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अस्वीकृति को सीखने और आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल किया। असल में अस्वीकृति हमें यह समझने का मौका देती है कि हमें कहां सुधार करने की जरूरत है। यह हमें सिखाती है कि जिंदगी में हर चीज हमें हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं मिलेगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें। अधिकतर लोग अस्वीकृति को एक अंतिम निर्णय की तरह देखते हैं, लेकिन असल में यह एक अवसर होता है। अस्वीकृति आपको बेहतर बनने का संकेत देती है। जब आपको अस्वीकृति मिले, तो इसे एक सबक की तरह लें, न कि हार की तरह। कैसे अस्वीकृति को अपनी ताकत बनाएं? भावनात्मक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करें। अस्वीकृति के तुरंत बाद भावनात्मक प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक है। गुस्सा, दुख, हताशा, यह सब महसूस हो सकता है, लेकिन इसमें ज्यादा वक्त मत बिताइए। इसे व्यक्तिगत आक्रमण की तरह मत लीजिए। यह समझें कि अस्वीकृति हमेशा आपके बारे में नहीं होती। कभी कभी लोग आपको इसलिए अस्वीकार नहीं करते क्योंकि आप योग्य नहीं हैं, बल्कि क्योंकि वे खुद किसी और चीज की तलाश में होते हैं। हर अस्वीकृति को अपनी नाकामी की तरह देखना गलत होगा। फीडबैक लें और सीखें। अगर आपको किसी इंटरव्यू में अस्वीकृति मिली, तो कारण समझें। अगर किसी रिश्ते में ठुकरा दिए गए, तो देखें कि क्या आप में सुधार की गुंजाइश है। हर अस्वीकृति से कुछ न कुछ सीखें और खुद को पहले से बेहतर बनाएं। सकारात्मक सोच विकसित करें। खुद को यह याद दिलाएं कि अस्वीकृति का मतलब यह नहीं कि आप असफल हैं। यह बस एक संकेत है कि आपको और मेहनत करनी है या सही समय का इंतजार करना है। मजबूत मानसिकता बनाएं। हर सफल व्यक्ति बार बार गिरा है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आप जितनी जल्दी अस्वीकृति को स्वीकार करना और उस पर काबू पाना सीखेंगे, उतनी ही जल्दी आप मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। अस्वीकृति कई लोगों को अंदर से तोड़ देती है। वे सोचते हैं कि वे किसी लायक नहीं हैं और आत्मसंदेह में डूब जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को सही दिशा में सेट कर लेंगे, तो आप भावनात्मक रूप से मजबूत बन सकते हैं और अस्वीकृति से डरना बंद कर सकते हैं। कैसे खुद को टूटने से बचाएं? हर अस्वीकृति को व्यक्तिगत मत लें। अगर आपको किसी जॉब, रिश्ते या दोस्ती में अस्वीकृति मिली है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप में कोई कमी है। यह सिर्फ परिस्थितियों या प्राथमिकताओं का अंतर हो सकता है। अपने आत्मसम्मान को बाहरी चीजों से मत जोड़ें। अगर आप अपनी काबिलियत को इस आधार पर तय करेंगे कि लोग आपको स्वीकार करते हैं या नहीं, तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। आपका आत्मसम्मान आपकी सोच, मेहनत और व्यक्तित्व पर निर्भर होना चाहिए, न कि किसी की स्वीकृति पर। दूसरों की राय से ज्यादा अपनी राय को महत्व दें। जब आप खुद को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं, तो आपको दूसरों की स्वीकृति की जरूरत महसूस नहीं होती। आप अपने फैसलों और काबिलियत पर भरोसा करना सीखते हैं। अगले अवसर की तैयारी करें। अस्वीकृति का सबसे अच्छा जवाब है खुद को और बेहतर बनाना। अगर आपको नौकरी नहीं मिली, तो नई स्किल सीखें। अगर कोई रिश्ता नहीं चला, तो खुद को और बेहतर इंसान बनाएं। जीवन में हमेशा नया अवसर होता है, बस आपको उसके लिए तैयार रहना होगा।
अस्वीकृति से डरना छोड़िए और इसे अपने विकास का हिस्सा बनाइए। यह आपकी काबिलियत को कम नहीं करती, बल्कि आपको खुद को सुधारने का मौका देती है। जो लोग अस्वीकृति से सीखते हैं वे ही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, किसी भी असफलता या अस्वीकृति का मतलब यह नहीं कि आप अयोग्य हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सफलता का सफर अभी बाकी है। इसलिए अगली बार जब आपको अस्वीकृति मिले तो खुद से कहिए, कोई बात नहीं, मैं इससे और बेहतर बनूंगा। चैप्टर 3, थिंक फॉर योरसेल्फ। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां अधिकतर लोग वही करते हैं जो उन्हें बचपन से सिखाया जाता है। समाज हमें एक तयशुदा रास्ते पर चलने के लिए कहता है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, शादी करो, घर बनाओ और फिर बाकी जिंदगी इसी ढर्रे पर बिता दो। अगर कोई इन नियमों से हटकर कुछ अलग करने की कोशिश करता है तो समाज उसे संदेह की नजर से देखने लगता है। लेकिन क्या यह सच में सही तरीका है जीने का? जब हम बिना सोचे समझे समाज की बनाई हुई राह पर चलते हैं तो हम एक मशीन की तरह बन जाते हैं। हमें लगता है कि हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले रहे हैं, लेकिन असल में हम वही कर रहे होते हैं जो हमें सिखाया गया है। हम अपने सपनों को छोड़कर दूसरों की अपेक्षाओं के हिसाब से जीने लगते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि हमें कभी असली खुशी नहीं मिलती। क्या आपको वाकई वह नौकरी चाहिए जो समाज को पसंद है? क्या शादी करने का दबाव इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि आप सच में तैयार हैं या क्योंकि समाज ने एक उम्र तय कर दी है? क्या आपके विचार आपके खुद के हैं या आपने बस दूसरों की राय को अपना लिया है? अगर हम इन सवालों के जवाब खोजने लगें तो हमें एहसास होगा कि ज्यादातर समय हम दूसरों की सोच के हिसाब से जी रहे होते हैं, अपनी सोच के हिसाब से नहीं। यही कारण है कि बहुत से लोग भीतर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि वे अपनी असली इच्छाओं को दबाकर समाज की मंजूरी के लिए जीवन बिताते हैं। अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो आपको अंधे होकर समाज के बनाए नियमों का पालन करना छोड़ना होगा और अपनी सोच खुद विकसित करनी होगी। तार्किक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है हर बात को आंख मूंद कर न मानना, बल्कि उसे तर्क और प्रमाण के आधार पर परखना। जब आप किसी भी बात पर खुद से सोचने लगते हैं तो आप भावनाओं में बहकर गलत फैसले नहीं लेते और समाज की मूर्खतापूर्ण धारणाओं में फंसने से बच जाते हैं। लेकिन यह आदत अचानक नहीं आती, इसे विकसित करना पड़ता है। तार्किक सोच विकसित करने के लिए कुछ जरूरी बातें। हर चीज पर सवाल करें। सिर्फ इसलिए कि कुछ परंपराएं पुरानी हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वे सही भी हैं। हर नियम, हर मान्यता, हर सामाजिक सोच को चुनौती देना सीखें। खुद से पूछें, क्या यह वास्तव में सही है या बस इसलिए अपनाया जा रहा है क्योंकि सभी इसे मानते हैं? भावनाओं की बजाय तर्क से सोचें। हम में से कई लोग भावनाओं में बहकर फैसले लेते हैं। अगर कोई कहे कि यह परंपरा हमारे पूर्वजों की विरासत है, तो लोग बिना सवाल किए उसे मान लेते हैं। लेकिन क्या यह परंपरा आज भी तार्किक रूप से सही है? क्या यह हमें आगे बढ़ने में मदद कर रही है? अपनी राय खुद बनाएं। दूसरों की बातें सुनना ठीक है, लेकिन अंत में फैसला आपका होना चाहिए। आपको जो सही लगे वही करें, चाहे लोग सहमत हों या नहीं। जानकारी इकट्ठा करें और सोचें। जब भी किसी विषय पर सोचें तो उसके हर पहलू को समझें। किताबें पढ़ें, विशेषज्ञों की राय जानें और फिर खुद तय करें कि आपके लिए सही क्या है। डर को छोड़ दें। बहुत से लोग तार्किक सोच विकसित करना चाहते हैं, लेकिन वे इस डर से नहीं कर पाते कि अगर मैंने समाज के खिलाफ सोचा तो क्या होगा। लेकिन याद रखिए, अगर आप अपनी जिंदगी के मालिक बनना चाहते हैं तो आपको यह डर छोड़ना ही होगा। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि बड़ों की बातों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, शिक्षकों से बहस नहीं करनी चाहिए और समाज के नियमों को बिना किसी संदेह के मान लेना चाहिए। लेकिन यही मानसिकता हमें कमजोर बनाती है। जो लोग सवाल नहीं करते वे दूसरों के इशारों पर नाचने लगते हैं। वे कभी यह नहीं समझ पाते कि उन्हें सच में क्या चाहिए, क्योंकि वे कभी खुद से सोचने की जरूरत ही नहीं समझते। आप जितने सफल और आत्मनिर्भर लोगों को देखेंगे, वे सभी चीजों को परखने और उन पर सवाल उठाने में माहिर होते हैं।
वे किसी भी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मानते क्योंकि ऐसा ही होता आया है। वे हर चीज का विश्लेषण करते हैं, अपनी सोच बनाते हैं और फिर अपने हिसाब से फैसला लेते हैं। हर चीज पर सवाल उठाने के फायदे। आप गलत धारणाओं से बचते हैं। अगर आप हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसेंगे तो आप गलत धारणाओं और बेकार की परंपराओं में नहीं फंसेंगे। आपके फैसले बेहतर होंगे जब आप बिना सोचे समझे दूसरों की बात मानने के बजाय खुद सोचेंगे, तो आपके फैसले ज्यादा सही और कारगर होंगे। आपकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। अपनी सोच खुद बनाने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप ज्यादा स्वतंत्र महसूस करेंगे। आप दुनिया को बेहतर समझेंगे। जब आप सवाल पूछते हैं तो आप दुनिया को एक नई नजर से देखने लगते हैं और चीजों की गहरी समझ विकसित कर पाते हैं। अगर आप एक स्वतंत्र और मजबूत इंसान बनना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच खुद बनानी होगी। समाज आपको हमेशा अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको तय करना होगा कि आप अपने हिसाब से जीना चाहते हैं या किसी और के बनाए नियमों पर। हर चीज पर सवाल करना सीखें, तर्क से सोचें और बिना किसी डर के अपनी राय बनाएं। यही असली आजादी है। अगर आप खुद से नहीं सोचेंगे तो कोई और आपकी सोच तय करेगा और यही सबसे बड़ा नुकसान होगा। चैप्टर 4, स्वमूल्य का नियंत्रण। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग अपने आत्म मूल्य सेल्फ वर्थ को सफलता और असफलता के तराजू में तौलते हैं। अगर वे किसी परीक्षा में टॉप कर लें, अच्छी नौकरी पा लें या समाज में पहचान बना लें तो वे खुद को काबिल समझते हैं। लेकिन अगर वे किसी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते, असफल हो जाते हैं या समाज उनकी उतनी सराहना नहीं करता, तो वे खुद को बेकार समझने लगते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। आत्म मूल्य को बाहरी चीजों से जोड़ने का मतलब है कि आप हमेशा एक अस्थिर स्थिति में रहेंगे। जब तक सफलता मिलेगी तब तक आप खुद को काबिल समझेंगे, लेकिन जैसे ही असफलता मिलेगी आपका आत्मसम्मान गिर जाएगा। इसका मतलब है कि आप अपने मूल्य को अपने हाथ में नहीं रखते, बल्कि इसे दुनिया के हाथों में सौंप देते हैं। क्या यह सही तरीका है जीने का? असल में आपकी सफलता या असफलता आपके प्रयासों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है, लेकिन आपका आत्म मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। आप किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में एक मूल्यवान इंसान हैं, चाहे लोग आपको सराहें या नकारें। हमारे आत्म मूल्य को सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब हम खुद से अवास्तविक, अनरियलिस्टिक अपेक्षाएं रखने लगते हैं। हमें लगता है कि हमें हमेशा परफेक्ट रहना चाहिए, हमेशा सफल होना चाहिए और कभी कोई गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन यह सोच ही हमें कमजोर बनाती है। कैसे पहचानें कि आपकी अपेक्षाएं अवास्तविक हैं? मुझे हर हाल में सफल होना चाहिए। जीवन में असफलता आना तय है। अगर आप हर हाल में जीतने की उम्मीद करेंगे तो आप खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालेंगे और नाकामी मिलने पर खुद को बेकार समझेंगे। लोगों को मुझे पसंद करना ही चाहिए। हर इंसान को खुश रखना असंभव है। अगर आप सबकी मंजूरी पाने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी असली पहचान खो देंगे। अगर मैंने गलती की तो मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। गलतियां सीखने का हिस्सा होती हैं। एक गलती आपकी पूरी पहचान को बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे हमेशा खुश रहना चाहिए। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। दुखी होना भी जिंदगी का हिस्सा है। हमेशा खुश रहने की उम्मीद रखना नासमझी है। जब आप इन अवास्तविक अपेक्षाओं को पहचान लेंगे तो आप खुद को उनसे मुक्त कर सकते हैं और अपनी असली ताकत पर ध्यान दे सकते हैं। आत्म मूल्य और आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आपस में जुड़े हुए हैं। जब आप खुद को मूल्यवान मानते हैं तभी आप आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। लेकिन अगर आप हमेशा अपनी काबिलियत पर शक करते रहेंगे तो आपका आत्मविश्वास भी कमजोर होगा। सच्चा आत्मविश्वास बनाने के लिए 5 जरूरी कदम। खुद को स्वीकार करें। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें। अपनी कमजोरियों और खूबियों को पहचानें और उनसे भागने की बजाय उन्हें सुधारने की कोशिश करें। बाहरी मान्यता पर निर्भर न रहें। अगर आपका आत्मविश्वास सिर्फ इस पर टिका है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो यह कभी स्थायी नहीं रहेगा। आपको खुद पर भरोसा करना सीखना होगा, चाहे कोई आपकी तारीफ करे या आलोचना करे।
छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करें। जब आप छोटे लक्ष्य तय करके उन्हें पूरा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। यह आपको यह एहसास कराता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ना कहना सीखें। कई बार हम दूसरों को खुश करने के लिए उनकी हर बात मान लेते हैं, भले ही हमें खुद को तकलीफ क्यों ना हो। लेकिन जब आप अपनी सीमाएं तय करना सीखते हैं और गैर जरूरी चीजों के लिए ना कहना सीखते हैं तो आपका आत्म मूल्य बढ़ता है। अपनी तुलना दूसरों से बंद करें। हर इंसान की जिंदगी अलग होती है। अगर आप अपनी तुलना दूसरों से करते रहेंगे तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। अपनी खुद की यात्रा पर ध्यान दें और उसी में सुधार करें। सच्चा आत्म मूल्य बाहरी चीजों से नहीं आता, बल्कि इस एहसास से आता है कि आप जैसे हैं वैसे ही मूल्यवान हैं। अगर आप हमेशा दूसरों की मान्यता, सफलता या समाज की अपेक्षाओं पर निर्भर रहेंगे तो आपका आत्मसम्मान हमेशा डगमगाता रहेगा। लेकिन अगर आप खुद को बिना किसी शर्त के स्वीकार करना सीख लेंगे तो आप जीवन में किसी भी चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। याद रखिए, आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि दुनिया आपको कैसे देखती है, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। जब आप इस सच को समझ लेंगे तो आप एक मुक्त और आत्मनिर्भर इंसान बन जाएंगे। चैप्टर 5 द मिथ ऑफ हैप्पीनेस। हर कोई खुश रहना चाहता है। हम सोचते हैं कि अगर हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाए, एक बड़ा घर हो, परफेक्ट पार्टनर हो या समाज में पहचान मिले तो हम खुश रहेंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि जब हम खुशी को किसी बाहरी चीज से जोड़ देते हैं तो हम हमेशा उसके पीछे भागते रहते हैं, लेकिन वह कभी भी स्थायी रूप से नहीं मिलती। समस्या यह है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि खुशी कुछ पाने से आती है। अगर तुम अच्छे नंबर लाओगे तो खुश रहोगे। अगर तुम्हारी शादी हो गई तो जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसा होगा तो तुम संतुष्ट रहोगे। लेकिन जब हम ये सब हासिल कर लेते हैं तो भी अंदर से खालीपन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि असली खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से आती है। अगर खुशी का मतलब सिर्फ सफलता, पैसा या बाहरी चीजों से होता तो दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग हमेशा खुश रहते। लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है। कई अमीर, प्रसिद्ध और सफल लोग डिप्रेशन और तनाव से जूझते हैं। इसका कारण यही है कि उन्होंने अपनी खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ दिया, और जब वे चीजें मनचाहा संतोष नहीं दे पाईं तो वे अंदर से खोखले महसूस करने लगे। अगर खुशी किसी लक्ष्य, किसी उपलब्धि या किसी और इंसान पर निर्भर नहीं करती तो फिर असली खुशी क्या है? असली खुशी आंतरिक संतोष है, यानी खुद को, अपने जीवन को और अपने वर्तमान को वैसे ही स्वीकार करना जैसा वह है। कैसे समझें कि खुशी बाहरी चीजों से नहीं आती? बाहरी चीजें अस्थायी होती हैं। जो चीजें आज आपको खुशी देती हैं, कुछ समय बाद वही आपको सामान्य लगने लगती हैं। एक नई कार कुछ महीनों तक रोमांचक लगेगी, लेकिन फिर वह सिर्फ एक गाड़ी रह जाएगी। खुशी कोई गंतव्य, डेस्टिनेशन नहीं है। लोग सोचते हैं कि जब वे अपने लक्ष्यों को पूरा कर लेंगे तब वे खुश रहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि खुश रहना कोई अंतिम गंतव्य नहीं, बल्कि एक मानसिक स्थिति है जिसे आप किसी भी समय महसूस कर सकते हैं। सुख और खुशी में अंतर है। सुख बाहरी चीजों से आता है, जैसे नई चीजें खरीदना, अच्छा खाना खाना या किसी तारीफ को सुनना, लेकिन ये क्षणिक होते हैं। असली खुशी तब आती है जब आप अपने जीवन से संतुष्ट होते हैं, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। अगर आप आंतरिक संतोष को समझ लेते हैं तो आपको खुशी पाने के लिए किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी स्थिति में संतुलित और शांत रह सकते हैं। अगर असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अंदर की शांति में है, तो हम इसे कैसे हासिल कर सकते हैं? यहां कुछ व्यावहारिक तरीके दिए गए हैं जो आपको मानसिक रूप से संतुलित और शांत महसूस करने में मदद करेंगे। 1. वर्तमान में जीना सीखें। ज्यादातर लोग या तो अतीत की गलतियों और पछतावे में फंसे रहते हैं या फिर भविष्य को लेकर चिंता करते हैं। लेकिन असली खुशी तभी मिलती है जब आप वर्तमान क्षण में जीना सीखते हैं। यह सोचें,
मैं अभी इस क्षण क्या कर सकता हूं जो मुझे शांति दे। हर दिन छोटी छोटी खुशियों को नोटिस करें। एक अच्छी चाय, किसी दोस्त से बातचीत, शांतिपूर्ण शाम। जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसके बारे में चिंता करना बंद करें। 2. अपनी अपेक्षाएं कम करें। हम जितनी ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं हम उतने ही दुखी होते हैं। हमें लगता है कि लोग हमारे हिसाब से व्यवहार करेंगे, परिस्थितियां हमारे अनुसार होंगी, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं। लोगों से जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखें। जिंदगी को जैसा है वैसा स्वीकार करना सीखें। हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश छोड़ दें। 3. अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर मत रहो। अगर आपकी खुशी इस पर निर्भर है कि कोई और आपको प्यार करे, आपकी तारीफ करे या आपकी परवाह करे, तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। खुद को अकेले खुश रहना सिखाएं। अपनी पसंद की चीजें करें, बिना इस डर के कि कोई और इसे पसंद करेगा या नहीं। जो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता उससे दूर रहना सीखें। 4. सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। सोशल मीडिया हमें यह एहसास कराता है कि बाकी लोग हमसे ज्यादा खुश हैं। हम दूसरों की हाईलाइट रील देखते हैं और अपनी जिंदगी को उससे तुलना करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर समय सीमित करें। दूसरों की जिंदगी से प्रभावित होने के बजाय अपनी जिंदगी पर ध्यान दें। असली खुशी ऑनलाइन नहीं, असल जीवन में होती है। 5. खुद से समय बिताएं और खुद को जानें। अधिकतर लोग यह तक नहीं जानते कि वे सच में क्या चाहते हैं, क्योंकि वे हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। लेकिन अगर आप मानसिक शांति पाना चाहते हैं तो आपको खुद को समझना होगा। हर दिन खुद से सवाल करें, मुझे सच में क्या चाहिए? अकेले समय बिताएं, किताबें पढ़ें या ध्यान, मेडिटेशन करें। अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पहचानें और उन्हें पूरा करने की दिशा में काम करें। खुशी कोई चीज नहीं है जिसे आप बाहर खोज सकते हैं। यह न तो सफलता में है, न ही दौलत में, न ही किसी रिश्ते में। अगर आप अपनी खुशी को किसी लक्ष्य, किसी इंसान या किसी उपलब्धि से जोड़ेंगे तो आप हमेशा अधूरेपन का एहसास करेंगे। सच्ची खुशी तभी मिलती है जब आप अपने जीवन को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, वर्तमान में जीते हैं, अपनी अपेक्षाओं को कम करते हैं और अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता देते हैं। याद रखिए, खुशी को मत खोजो, बल्कि इसे खुद के अंदर महसूस करना सीखो। चैप्टर 6, रिलेशनशिप्स एंड इमोशनल कंट्रोल। रिश्ते हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा होते हैं। परिवार, दोस्त, साथी, इन सभी के साथ हमारा जुड़ाव हमें खुशी और मानसिक शांति दे सकता है। लेकिन जब रिश्ते जहरीले, टॉक्सिक हो जाते हैं तो यही रिश्ते हमारी सबसे बड़ी परेशानी का कारण भी बन सकते हैं। जहरीले रिश्ते वे होते हैं जिनमें एक व्यक्ति आपको बार बार नीचा दिखाता है, आपका आत्मसम्मान गिराता है, आपकी भावनाओं की कदर नहीं करता या आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। ऐसे रिश्तों में आप जितना भी प्यार, सम्मान या त्याग करें, आपको बदले में सिर्फ मानसिक तनाव और निराशा ही मिलती है। कैसे पहचानें कि कोई रिश्ता जहरीला है? आप हमेशा खुद को गलत महसूस करते हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हमेशा खुद को दोषी या कमजोर महसूस करते हैं तो यह संकेत है कि वहां असमानता है। आपकी भावनाओं की कद्र नहीं की जाती। अगर सामने वाला आपकी भावनाओं, इच्छाओं और जरूरतों की परवाह नहीं करता तो वह रिश्ता एक तरफा है। आप हमेशा थका हुआ और नकारात्मक महसूस करते हैं। जहरीले रिश्ते आपके दिमाग को लगातार दबाव में रखते हैं, जिससे आप हमेशा उदास या तनावग्रस्त रहते हैं। दूसरा व्यक्ति हमेशा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जब कोई व्यक्ति आपको हमेशा अपनी मर्जी के हिसाब से चलाने की कोशिश करे तो यह संकेत है कि वह आपको नियंत्रित कर रहा है, न कि प्यार कर रहा है। आप खुद को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए। अगर आपको हमेशा लगता है कि आपको अपनी असली पहचान छोड़नी होगी ताकि कोई दूसरा इंसान खुश रहे, तो यह रिश्ता आपके लिए सही नहीं है। जहरीले रिश्तों से निपटने के तरीके। स्वयं को दोष देना बंद करें। यह मत सोचें कि आप ही समस्या हैं। किसी रिश्ते में असंतुलन दोनों लोगों की जिम्मेदारी होती है। खुद की सीमाएं।
बाउंड्रीज तय करें। किसी भी रिश्ते में यह जरूरी है कि आप अपनी सीमाओं को स्पष्ट करें और उन्हें तोड़ने की इजाजत न दें। जरूरत पड़ने पर दूर हो जाए। अगर कोई रिश्ता लगातार आपको मानसिक तनाव दे रहा है और बदलने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा, तो खुद को उससे दूर करना ही बेहतर होता है। असली प्यार और भावनात्मक निर्भरता में फर्क समझें। प्यार का मतलब यह नहीं कि आप अपने आत्मसम्मान को कुचल दें। प्यार तभी सही होता है जब दोनों लोग एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें। कई बार हम अपने रिश्तों में भावनात्मक रूप से इतने उलझ जाते हैं कि हम खुद पर से नियंत्रण खो देते हैं। जब हम गुस्से, दुख या निराशा में होते हैं तो हम ऐसे फैसले ले सकते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा हो। लेकिन अगर आप अपनी भावनाओं को सही तरीके से नियंत्रित करना सीख लें, तो आप किसी भी रिश्ते में खुद को मजबूत बनाए रख सकते हैं। कैसे अपनी भावनाओं को काबू में रखें? भावनाओं को पहचानें, दबाएं नहीं। जब भी आपको गुस्सा, दुख या हताशा महसूस हो तो उसे नजरअंदाज करने की बजाय पहचानें। खुद से पूछें, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। गुस्से में या भावनाओं के बहाव में कोई बड़ा फैसला ना लें। पहले खुद को शांत करें और फिर सोच समझकर प्रतिक्रिया दें। गहरी सांस लें और थोड़ा रुकें। जब भी गुस्सा आए, तुरंत जवाब देने की बजाय 5 से 10 सेकंड तक गहरी सांस लें। इससे आपका दिमाग ठंडा होगा और आप बेहतर फैसले ले सकेंगे। अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करें। अगर आपको किसी चीज से तकलीफ हो रही है तो गुस्सा करने या चिल्लाने की बजाय सामने वाले को शांति से बताएं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। भावनाएं आपकी ताकत हो सकती हैं, लेकिन अगर वे आपको नियंत्रित करने लगें तो वे आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती हैं। सीमाएं तय करना किसी भी रिश्ते में आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी होता है। जब आप अपनी सीमाएं तय कर लेते हैं तो आप यह तय करते हैं कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा और आप किन चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैसे स्वस्थ सीमाएं बनाएं? स्पष्ट रूप से ना कहना सीखें। कई बार लोग आपकी भलाई के नाम पर आपका फायदा उठाते हैं। अगर आप किसी चीज के लिए सहज नहीं हैं तो साफ ना कहने से ना डरें। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं। किन चीजों से आपको खुशी मिलती है और किन चीजों से मानसिक तनाव। जब आप यह समझ लेंगे तो आप दूसरों को अपनी सीमाओं के बारे में बेहतर बता पाएंगे। दूसरों को अपनी सीमाओं का सम्मान करना सिखाएं। अगर कोई बार बार आपकी सीमाएं तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसे स्पष्ट रूप से बता दें कि आपको यह स्वीकार नहीं है। जो लोग आपकी सीमाओं को नहीं मानते, उनसे दूरी बनाएं। अगर कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं, इच्छाओं और सीमाओं को लगातार नजरअंदाज कर रहा है तो इसका मतलब है कि वह आपका सम्मान नहीं करता। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर है। अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें। कोई भी रिश्ता आपके आत्मसम्मान से बड़ा नहीं होता। अगर कोई रिश्ता आपको लगातार दुखी कर रहा है तो उसे बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है। रिश्ते तभी स्वस्थ होते हैं जब वे दोनों व्यक्तियों के आत्मसम्मान और भावनाओं का सम्मान करते हैं। अगर कोई रिश्ता आपको मानसिक तनाव दे रहा है तो यह जरूरी है कि आप उसमें अपनी सीमाएं तय करें और जरूरत पड़ने पर खुद को उससे अलग कर लें। भावनाओं को नियंत्रित करना और सही तरीके से व्यक्त करना सीखें ताकि आप रिश्तों में मजबूती से खड़े रह सकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमेशा याद रखें कि आपका आत्मसम्मान सबसे जरूरी है। किसी भी रिश्ते के लिए अपने आत्मसम्मान से समझौता न करें। चैप्टर 7 द आर्ट ऑफ मेकिंग डिसीजंस। क्या आपने कभी किसी फैसले को लेकर इतना ज्यादा सोचा कि आखिर में कुछ भी तय नहीं कर पाए? अगर हां, तो आप एनालिसिस पैरालिसिस यानी जरूरत से ज्यादा सोचने की समस्या का शिकार हो चुके हैं। जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तो हम डरने लगते हैं कि अगर गलत फैसला लिया तो क्या होगा। हम हर पहलू पर इतना सोचते हैं कि अंत में हम कोई फैसला ही नहीं ले पाते या फिर इतना देर कर देते हैं कि अवसर हाथ से निकल जाता है। एनालिसिस पैरालिसिस क्यों होता है? गलती करने का डर
हमें लगता है कि अगर हमने गलत फैसला लिया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। कुछ लोग तब तक फैसला नहीं लेते जब तक उन्हें 100% यकीन न हो कि वे सही हैं। बहुत ज्यादा विकल्प होना, जितने ज्यादा विकल्प होंगे उतना ज्यादा हमारा दिमाग उलझेगा। दूसरों की राय पर निर्भरता। हम अपने फैसलों को लेकर इतने अनिश्चित होते हैं कि बार बार दूसरों से सलाह लेते रहते हैं, जिससे कंफ्यूजन और बढ़ता है। कैसे इससे बाहर निकलें? हर फैसले को परफेक्ट होने की जरूरत नहीं। कोई भी फैसला 100% सही या गलत नहीं होता। कई बार गलत फैसले भी आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। समय सीमा तय करें। अपने फैसलों के लिए एक टाइमलाइन सेट करें। अगर आप हर चीज पर घंटों, दिनों या महीनों तक सोचते रहेंगे तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। हर जानकारी जुटाने की कोशिश मत करें। सिर्फ जरूरी जानकारी पर ध्यान दें, क्योंकि हर छोटी चीज का विश्लेषण करने से आप और उलझ जाएंगे। छोटे फैसलों से शुरुआत करें। जब आप छोटे छोटे फैसले जल्दी लेना सीख जाते हैं तो बड़े फैसले लेना भी आसान हो जाता है। अगर आप हमेशा अपने फैसलों को लेकर संदेह में रहते हैं तो आपको अपने आत्मविश्वास पर काम करने की जरूरत है। निर्णय लेना भी एक स्किल की तरह होता है। जितना ज्यादा आप इसे अभ्यास में लाएंगे उतना बेहतर बनेंगे। आत्मविश्वास के साथ फैसले लेने के 5 तरीके। 1. अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करें। जब भी कोई निर्णय लेना हो, सबसे पहले खुद से पूछें, मेरे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? जब आपकी प्राथमिकताएं साफ होंगी तो फैसला लेना आसान हो जाएगा। 2. अधिक सोचने से बचें। हर छोटे फैसले पर घंटों सोचने से बचें। अगर कोई फैसला बहुत जरूरी नहीं है तो उस पर ज्यादा समय बर्बाद न करें। 3. अपनी सहज बुद्धि, गट फीलिंग पर भरोसा करें। कई बार हमारा दिमाग और दिल पहले ही सही जवाब दे चुके होते हैं, लेकिन हम फिर भी संदेह में पड़ जाते हैं। अगर कोई निर्णय बार बार सही लगता है तो उस पर भरोसा करें। 4. गलतियां करने के लिए तैयार रहें। हर इंसान गलतियां करता है और यह बिल्कुल सामान्य है। गलतियों से डरने की बजाय उन्हें सीखने के मौके के रूप में देखें। 5. दूसरों की राय सुनें, लेकिन खुद का फैसला लें। सलाह लेना गलत नहीं है, लेकिन आखिर में जो भी निर्णय लें वह आपका खुद का होना चाहिए। गलतियों से सीखें, बिना अपराध बोध, गिल्ट के। बहुत से लोग अपनी गलतियों को लेकर पछतावे में जीते हैं। वे खुद को बार बार कोसते हैं कि काश मैंने वह फैसला न लिया होता, अगर मैं कुछ और कर लेता तो जिंदगी बेहतर होती। लेकिन यह सोचने से क्या मिलेगा? अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीखा जरूर जा सकता है। कैसे गलतियों से सीखें बिना खुद को दोषी महसूस किए? गलतियां जरूरी होती हैं। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने गलतियां न की हों। गलती करना असफलता नहीं है, बल्कि यह सीखने का मौका है। जो हो गया उसे स्वीकार करें। अपने अतीत को बार बार दोहराने से कोई फायदा नहीं। उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। गलतियों का विश्लेषण करें, लेकिन खुद को मत कोसें। यह जानने की कोशिश करें कि गलती कहां हुई, लेकिन खुद को बेकार या अयोग्य मानने की जरूरत नहीं। गलतियों से सीखकर आगे बढ़ें। जब आप किसी गलती से सबक ले लेते हैं तो उसे दोहराने की संभावना कम हो जाती है। खुद के प्रति दयालु बने। खुद से वही व्यवहार करें जो आप किसी अच्छे दोस्त से करते। अगर कोई दोस्त गलती करे तो क्या आप उसे हमेशा के लिए दोष देंगे? नहीं। तो फिर खुद के साथ ऐसा क्यों करें? निर्णय लेना एक महत्वपूर्ण कला है और इसे सीखना आपकी जिंदगी को आसान बना सकता है। अगर आप बार बार सोच में फंसकर फैसले लेने में देरी करते हैं तो आप कई अच्छे अवसरों को खो सकते हैं। जरूरी यह है कि आप अपने फैसलों पर भरोसा करना सीखें, ज्यादा सोचने की आदत छोड़ें और गलतियों को अपराधबोध की बजाय सीखने का जरिया बनाएं। याद रखिए, कोई भी फैसला सही या गलत नहीं होता। जो भी आप चुनते हैं वही आपके लिए सबसे सही होता है, क्योंकि वह आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। चैप्टर 8 द पावर ऑफ बीइंग अनअपोलोजेटिक। हमारी परवरिश इस तरह होती है कि हमें सिखाया जाता है कि अच्छे लोग वही होते हैं जो दूसरों को खुश रखते हैं, हर समय विनम्र रहते हैं और किसी को नाराज नहीं करते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आदत आपको कितना नुकसान पहुंचा सकती है?
अगर आप हर समय अच्छा बनने की कोशिश करेंगे तो लोग आपको हल्के में लेने लगेंगे। वे मान लेंगे कि आप हमेशा उनकी जरूरतों और इच्छाओं को अपने ऊपर प्राथमिकता देंगे। धीरे धीरे आप खुद को ही भूलने लगते हैं। आप अपनी भावनाओं, इच्छाओं और जरूरतों को दबाने लगते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई और आपसे नाराज ना हो। लेकिन यह आदत आपको मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। अगर आप हमेशा सबको खुश करने में लगे रहेंगे तो आप कभी अपने हिसाब से जिंदगी नहीं जी पाएंगे। हर समय हां कहना, दूसरों की जरूरतों को अपनी प्राथमिकता बनाना और अपने विचारों को छिपाना, ये सभी चीजें आपको अंदर से खोखला बना देती हैं। याद रखिए, अच्छा इंसान होने और हर समय अच्छा दिखने में बहुत फर्क है। आपको अपनी जरूरतों की भी उतनी ही कद्र करनी चाहिए जितनी आप दूसरों की करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी खुद नहीं संभालेंगे तो कोई और आपके लिए फैसले लेने लगेगा। खुद के लिए खड़े होना यानी यह तय करना कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या सहन करेंगे और क्या नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि आप असभ्य या असंवेदनशील हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखें। अगर आप खुद के लिए खड़े नहीं होंगे तो क्या होगा? लोग आपको हल्के में लेंगे। जब लोग देखेंगे कि आप अपनी बात पर अडिग नहीं रहते तो वे आपकी इच्छाओं को नजरअंदाज करना शुरू कर देंगे। आपका आत्मसम्मान गिर जाएगा। अगर आप हर समय दूसरों को खुश करने के लिए अपनी इच्छाओं को कुचलते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका आत्मसम्मान खत्म हो जाएगा। आप मानसिक रूप से थक जाएंगे। लगातार दूसरों को खुश करने की कोशिश करना आपको अंदर से थका देगा और तनाव का कारण बनेगा। आपका जीवन दूसरों के नियंत्रण में चला जाएगा। अगर आप हर समय दूसरों की राय से प्रभावित होते रहेंगे तो आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं ले पाएंगे। कैसे खुद के लिए खड़े हों? ना कहना सीखें। जब कोई आपसे ऐसा कुछ करने के लिए कहे जिससे आप असहज महसूस करें तो साफ ना कहने से न डरें। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। अगर कोई आपकी भावनाओं को नजरअंदाज कर रहा है तो उसे स्पष्ट रूप से बताएं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें। आपकी भावनाएं और जरूरतें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी दूसरों की। डर को छोड़ दें। कई बार हम सिर्फ इस डर से खुद के लिए खड़े नहीं होते कि लोग हमें पसंद नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग आपको सच में पसंद करते हैं वे आपकी सीमाओं का सम्मान करेंगे। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे अपनी बात मजबूती से कहेंगे तो लोग उन्हें घमंडी, एरोगेंट समझेंगे, लेकिन आत्मविश्वास और अहंकार में बड़ा फर्क होता है। असर्टिवनेस यानी आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखना बिना किसी पर हावी होने की कोशिश किए। असर्टिवनेस और एरोगेंस में अंतर। असर्टिवनेस अपनी राय स्पष्ट और सम्मानजनक तरीके से रखना, दूसरों को सुनना और समझना, आत्मसम्मान बनाए रखना, अपनी सीमाएं तय करना। एरोगेंस दूसरों की राय को तुच्छ समझना, सिर्फ अपनी बात को सही मानना, खुद को सबसे ऊपर रखना, दूसरों पर हावी होने की कोशिश करना। असर्टिवनेस को विकसित करने के तरीके। आत्मविश्वास से बात करें। जब भी अपनी राय रखें तो आंखों में आत्मविश्वास हो, आवाज स्थिर हो और शब्द स्पष्ट हों। संयम बनाए रखें। अगर कोई आपसे बहस कर रहा है तो भावनाओं में बहकर गुस्सा करने की बजाय अपनी बात को ठंडे दिमाग से रखें। तथ्यों पर आधारित बात करें। जब आप अपनी राय को तर्क और तथ्यों के साथ रखते हैं तो आपकी बात का प्रभाव बढ़ता है। सीमाएं तय करें। अगर कोई बार बार आपकी सीमाएं लांघ रहा है तो उसे स्पष्ट रूप से बताएं कि यह स्वीकार्य नहीं है। अगर आप हर समय दूसरों को खुश करने में लगे रहेंगे तो आप खुद को खो देंगे। खुद के लिए खड़े होना कोई अपराध नहीं है, बल्कि यह आत्मसम्मान की निशानी है। आपको किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं कि आप अपनी जरूरतों और इच्छाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। हर समय अच्छा बनने की कोशिश करना आपको कमजोर बना सकता है। इसीलिए अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें, अपनी सीमाएं तय करें और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखना सीखें। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपकी अपनी है, इसे दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से मत जिए। तो दोस्तों, द रूडेस्ट बुक एवर हमें यह सिखाती है कि हमें दूसरों की अप्रूवल की जरूरत नहीं है।
हमें खुद को समझने और अपनी सोच को मजबूत बनाने की जरूरत है। ये किताब हमें बताती है कि कैसे हम समाज के फालतू प्रेशर से बचकर अपनी खुद की पहचान बना सकते हैं। एक सेल्फ वैलिडेशन जरूरी है। किसी और की मान्यता पर निर्भर रहना आपको कमजोर बना सकता है। 2 लोगों की सोच से ज्यादा अपनी सोच पर ध्यान दें। हर कोई आपको जज करेगा, लेकिन उनकी राय से आप नहीं बदल जाते। 3 रिलेशनशिप्स और रिजेक्शन को सही नजरिए से देखें। रिजेक्शन आपकी पर्सनल ग्रोथ का हिस्सा है, इसे नेगेटिव ना लें। 4 दिमाग को कंडीशनिंग से आजाद करें। समाज की बनावटी सोच को अपनाने की जरूरत नहीं, अपनी खुद की सोच विकसित करें। अगर आप सच में अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेना चाहते हैं और इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, तो द रूडेस्ट बुक एवर को एक बार जरूर पढ़ें। यह किताब आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने में मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक्स आग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही शानदार बुक समरीज के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।